के बाद सुप्रीम कोर्ट। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का प्रावधान है। यानी अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय, अब देखो उच्च न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय जो होता है वो दोस्तों राज्य का होता है, राज्य का। यानी अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि भैया भारत में एक उच्च न्यायालय, यानी भारत के जो प्रत्येक राज्य में, मैं क्या कह रहा हूँ, भारत के प्रत्येक राज्य में, देखो सुप्रीम कोर्ट तो भारत में मात्र एक है और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम कहा जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्चतम और उच्च में फर्क है। या सर्वोच्च, याद रखिएगा, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो भारत में मात्र एक है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और केवल उच्च न्यायालय, नॉट उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय अलग है जो हर राज्य में होता है या एक राज्य या अनेक राज्यों में एक ही कर दिया जाता है। मतलब प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्लियर है? तो 214 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 230 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार संघ राज्य तक कर सकता है। यानी एक विधि बनाएगी और यह तय करेगी कि उस उच्च न्यायालय की सीमा कहां से कहां तक है। ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला भूलना बच्चा। और ये वाला इंपॉर्टेंट है 231। 231 के अनुसार संसद ने ये कहा है कि संसद विधि बनाएगी 2 या अधिक राज्यों से, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। मतलब अगर यूपी है तो यूपी में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद है। और अगर माना कि एमपी का कोई हाई कोर्ट कल को नहीं है, ठीक है ना, वो तो बात अलग है कि है सभी का, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि एमपी का थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगी, संसद एक कानून बनाएगी और कह देगी कि एमपी और यूपी का एक ही जो है क्या रहेगा, हाई कोर्ट इलाहाबाद रहेगा। तो सारी सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में होंगी। तो अभी भी बहुत सारी जगह पर है, आप सभी को पता है। तो आपको याद रखना है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक नया बना है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये कौन सा है? अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 215 के तहत ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ था, पीसीएस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करने की बात करेंगे। आप सभी जानते हो, कहीं ना कहीं आपको यह बात पता होगी कि अगर कोई उच्च न्यायालय होगा तो उसमें न्यायाधीश भी होंगे और उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होंगे और ऐसे अन्य न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत डीप में हम बताने वाले हैं, जो आपको गेन करने वाली हो वो गेन कर लेना, और फिर हम चलेंगे उच्चतम न्यायालय पर। 217 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और हाईकोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के अनुसार करेंगे। ये किसमें कहा गया है? 217। बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति करेंगे जबकि शपथ कोई और दिलाएगा, ये बात याद रखिएगा। 222 के अनुसार हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर है तो इलाहाबाद का है, इलाहाबाद से वो कर सकता है कहाँ? मध्य प्रदेश कर सकता है, राजस्थान के हाईकोर्ट कर सकता है। तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। 1163 से शुरू है ना, 222 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने में आसानी रहेगी। अनुच्छेद 224 ये कहता है कि हाई कोर्ट के कार्यों में अस्थायी वृद्धि होने की स्थिति में राष्ट्रपति जी 2 वर्षों के लिए अतिरिक्त या अपर या एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो है हाई कोर्ट में उस समय क्या है, उस समय कमी है पदों की, तो उस समय वो अतिरिक्त जो है एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगर कार्यों में जो है वृद्धि हो जाती है, अगर हाई कोर्ट में सब बहुत ज्यादा काम हो गया है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि भैया 2 वर्षों के लिए एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। 224 में और ये भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जी कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। ये भी आप सभी जानते हो कि क्या राष्ट्रपति कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि न्यायाधीश हो सकता है क्या अनुपस्थित हो जाए कभी ना कभी। 224A में कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी की सहमति से न्यायाधीश की सेवा ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी की सहमति से
सेवानिवृत्त न्यायाधीश लेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन किसकी होनी चाहिए? सहमति राष्ट्रपति की होनी चाहिए। अब बात ये भी आती है कि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लिख लेना है कि वर्तमान समय में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्तमान समय में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 है। ये बात आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, ये बात दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना? 25 है, ठीक है ना? बढ़ती रहती है, 25, 26, 27 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम न्यायालय, अब हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो भारत में केवल एक है। भारत में एकल न्याय व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये एक ही है, ठीक है ना? एक ही है, गलती मत करना। उच्च न्यायालय आपका अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, उच्चतम न्यायालय आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है। भारत में एकल न्याय व्यवस्था है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन 25 उच्च न्यायालय है। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो है 25, और ये किसके अधीन है? ये सर्वोच्च न्यायालय के। भारतीय संविधान में जब हमने उच्च न्यायालय पढ़ाया तो अनुच्छेद 214, और जब हम आप अनुच्छेद 124, ये बात याद रखना है कि अनुच्छेद 124 और 214 को अगर देखा जाए तो इसमें भी 214 है और इसमें भी 214 है, ठीक है ना? बस डिजिट इधर उधर है। 124 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और 214 के तहत भारत में प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। ये बात मैंने अभी ऊपर बताई थी। 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि भाग 5 में उच्चतम न्यायालय है और भाग 5 के अतिरिक्त 124 में उच्चतम न्यायालय है और 214 में क्या है? उच्च न्यायालय है। ये बात याद रखना है। हाई कोर्ट 214 और 124 में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, जिसमें एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा क्योंकि अभी अभी इनका बदलाव हुआ है। यानी संविधान में 124 के तहत 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी और 7 अन्य न्यायाधीश थे। आपको याद रखना है ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 8 न्यायाधीश थे। कौन कौन से? 1+7, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, तो बराबर 8 हो जाते थे। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब संविधान बना था उस समय भारत में कितने न्यायाधीश थे, कुल टोटल कितने न्यायाधीश थे? तो आंसर होगा 8। और जब क्वेश्चन में पूछे कि वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय हम जबरदस्ती खाई लेबे यार मुके के बैठो जा तो खा ले रे हे अच्छा करेला धरो भेज दो तुझे बरालो सब में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो आंसर होगा 34। अभी अभी बढ़ा है 30+1 आपको याद होगा, तो आप अपडेट हो जाओ, तुरंत अपडेट हो जाओ, तुरंत अपडेट हो जाओ दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ कि 2009 में 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। याद रखो, फटाफट याद रख लो दोस्तों कि यहाँ पर अब जो संख्या है वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है? 34 कर दी गई है। पहले मुख्य न्यायाधीश 1 और 7 अन्य न्यायाधीश रहते थे, अब मुख्य न्यायाधीश 1 ही रहेगा लेकिन 33 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। कुल मिलाकर अगर मूल संविधान में पूछे तो 8 मारिएगा आंसर, वर्तमान संविधान में पूछे तो 34 मारिएगा। ठीक है, बात बाकी आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है। भारतीय नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकता अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में किस तरीके की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। फटाफट स्टार बना के लिख लो, भारत में एकल नागरिकता है और विश्व के यूएसए में अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता है। नागरिकता और इससे जुड़े हुए कानून केंद्र सूची के विषय है, इसलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, याद कर लेना है। कई बार एग्जाम में ट्रेंड करने वाला पॉइंट है। क्लियर है, याद रखिएगा।
लोक सेवा आयोग मान लिए चीन ने सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग। आज हम IAS PCS की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम किस देश ने परीक्षाएं करवाई, तो चीन ने करवाई। 1853 में जो एक्ट आया, इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान था। 1919 में एक एक्ट आया तो केंद्र से राज्यों के लिए अलग अलग आयोगों का प्रावधान था। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं और बहुत डीप पॉइंट है। इनको कोई नहीं किताब बताएगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, संविधान में 3 प्रकार के आयोग हैं। एक है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 315 के तहत 3 आयोग होंगे, संघ, राज्य, संयुक्त। और 308 323 ये कहता है कि संघ और राज्य की अधीनस्थ जो सेवाएं हैं वो कितने अनुच्छेद में, 308 से 323 तक। क्लियर है, ये बात इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की लोक सेवाएं पाई जाती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे जाते हैं और बच्चे कम से कम जो है इन क्वेश्चंस को तुक्का लगाकर चले आते हैं। तुक्का लगाने की कहीं ना कहीं आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुक्का आपको पूरी तरीके से भ्रम में डालता है। और तुक्का आपका कितना सही होता है ये मुझे भी पता है, तुक्का आपका 1% भी सही नहीं होता है, ये बात सच है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। संविधान संशोधन है जो 3 स्लाइड में हम जानेंगे, 3 से 4 स्लाइडें बची हैं, इनको हम जानेंगे और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। वो सबसे सही अगर मुराहा सुअर सार है। प्रमुख संविधान संशोधन केवल ध्यान से सुनना है, भले ही आपको याद ना हो। और कुछ संविधान संशोधन जिस पर हम स्टार लगा दें तुरंत आपको सारे नहीं मैं बताऊंगा, तो बहुत ही इसमें क्या रेयर केस 1, 14 और 42 और 86 और 104, मतलब बहुत 3 स्लाइड में हमने 4-4 लिए हैं। और उसमें भी हम आपको निचोड़ बताएंगे कि आपको लगभग 7 से 8 याद करने हैं, जिस पर स्टार लगा दूं वो इम्पोर्टेंट है। वैसे बहुत ध्यान से सुनना।